Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. I am Kiran Shehzad presenting my second lecture of class 2 from Urdu PT book and Urdu Qaidon Insha. Topic आमना का नया स्कूल पेज नंबर 127 and Isam Zamir page number 10 and 11 from Qaidon Insha. Here's your book title page. Let's get started. टॉपिक है बेटा आज का आपका आमना का नया स्कूल उर्दू की पीटी बुक में से पेज नंबर है 127। आज हम बेटा इस लेसन की रीडिंग करेंगे और पढ़ेंगे कि आमना के नए स्कूल के बारे में। सबसे पहले आ गया बेटा आपके ख़ास अल्फाज। ख़ास अल्फाज कौन से अल्फाज होती हैं? ख़ास अल्फाज वो होती हैं जो हम इमला के तौर पे याद भी करते हैं और हम इन्हें अपनी नोटबुक में लिखते भी हैं। सो आपने बेटा जब अपना टॉपिक स्टार्ट करना है रजिस्टर में आप लिखेंगे तो वहाँ पर सबसे पहले आप लिखेंगे ख़ास अल्फाज या इमला के अल्फाज और वहाँ पर आपने ये 10 इमला के अल्फाज लिखने हैं। नीट काम करना है, 1 लाइन स्किप करके काम करना है और मार्जिन ज़रूर ड्रॉ करना है। पेज को अच्छे से रेडी करके जैसे क्लासरूम में रेडी करते हैं, रेडी करने के बाद ही आपने काम करना है। तो आइए हम इन अल्फाज को पढ़ते हैं। नंबर 1 ज़्यादातर, काश्त, मुनासिब, हिम्मत, तामीर, ज़िम्मेदारी, ताल्लुक़, इफ्तिताह, इलाज, कमाई। ये हैं आपके 10 वर्ड जो कि मुश्किल अल्फाज होते हैं जो कि आपको इमला के लिए दिए जाते हैं। तो आइए बेटा अब इस लेसन की रीडिंग करते हैं। आमना के गांव फतेहपुर के ज़्यादातर लोग किसान थे। वो दिन भर खेतों में मेहनत करते थे। वो गंदम और चावल काश्त करते थे, यानी कि उनकी जो फसलें हैं वो काश्त करते हैं गंदम की और चावल की। तमाम गांव वाले अपनी कमाई का कुछ हिस्सा आमना के दादा शाहिद साहब को देते थे ताकि गांव में एक स्कूल बन सके। चंद साल की कोशिशों के बाद शाहिद साहब के पास मुनासिब रकम जमा होगी, इनके ख़ास रकम जो है वो उनके पास जमा होगी। अब गांव वालों ने स्कूल बनाने की ठानी, यानी कि उन्होंने अब स्कूल बनाने का इरादा कर लिया। एक दिन सब ने मिलकर ज़मीन की खुदाई का काम शुरू किया। आखिर दीवार बनाने का वक्त आया। अनवर चचा और उनके साथी मज़दूरों ने बहुत हिम्मत की, इनकी बड़ी हिम्मत से बड़े हौसले के साथ जो है उन्होंने काम किया। वो ईंटें और रेत की बोरियां अपनी पीठों पर लाद कर स्कूल के मैदान तक लाए। पीठों यानी कि आपकी जो बैक साइड है, बैक कमर है आपकी, कमर के ऊपर लाद कर वो क्या ला रहे थे? वो ईंटें और रेत की बोरियां। गांव के मिस्त्री अहमद चचा ने अपने साथियों की मदद से दीवार की तामीर शुरू की। अब अहमद चचा ने क्या किया? जो मिस्त्री थे उन्होंने किया कि अपने साथियों की मदद से उन्होंने दीवार की तामीर शुरू की। अरशद चचा गांव के बड़े ही थे। वो उनके शागिर्द रोज़ाना स्कूल के मैदान में बैठकर बच्चों के लिए लकड़ी की कुर्सियां और मेज़ें बनाते थे। अब जो वहाँ उस गांव के बढ़ई थे जो लकड़ी का काम करते थे, लकड़ी के काम करने वाले को बढ़ई कहते हैं, तो उन्होंने क्या किया? उन्होंने बच्चों के लिए कुर्सियाँ और मेज़ जो हैं वो बनाने शुरू कर दिए। एक दिन गांव के दर्जी अफजल चचा ने अपनी दुकान से छुट्टी की। उन्होंने गांव के तमाम बच्चों का नाप लिया और फिर वो बच्चों की वर्दियाँ यानी कि यूनिफॉर्म सीने में मसरूफ़ हो गए। नेक्स्ट, गांव वालों ने स्कूल में पढ़ाने की जिम्मेदारी आमना की खाला को दी। वो शहर से पढ़कर आई थी। यूँ उस्तानी का भी इंतज़ाम हो गया, यानी कि बंदोबस्त हो गया। इस तरह मुख्तलिफ़ पेशों यानी कि मुख्तलिफ़ जो प्रोफेशन हैं उनसे ताल्लुक़ रखने वाले लोगों ने मिलकर स्कूल बनाया। आखिर वो दिन भी आ गया जब फतेहपुर में स्कूल का इफ्तिताह था। इफ्तिताह यानी कि ओपनिंग होती है, आगाज़ होता है, कोई चीज़ शुरू की जाती है। सब बच्चे गांव वाले बहुत खुश थे। आमना अपनी नई किताबें लिए स्कूल के बाहर खड़ी थी। शाहिद साहब ने उससे पूछा कि वो तालीम हासिल करके क्या बनेगी। आमना खुशी से बोली, दादा जान मैं पढ़ लिख कर डॉक्टर बनूंगी ताकि बीमार लोगों का इलाज कर सकूं। अब आमना ने क्या कहा? आमना की सोच बहुत अच्छी थी। आमना ने कहा कि वो जब पढ़ लिख जाएगी तो वो डॉक्टर बनेगी
और अपने मुल्क का और वहाँ पे जो मुल्क का नाम रोशन करना और बीमार लोगों का इलाज करना, ये थे उसके ख्वाब। नेक्स्ट आ जाओ बेटा। नेक्स्ट है आपके अल्फाज के मायने। इमला के अल्फाज हमने कर लिए, पहले मैंने आपको जब ख़ास अल्फाज की रीडिंग करवाई थी। अब सेकंड पे आ गए अल्फाज मुश्किल और उनके मायने। नंबर 1, आपने ऐसे ही बेटा मिड में लाइन ड्रॉ करनी है, टॉपिक लिखना है और एक साइड पे अल्फाज और एक साइड पे मायने। नंबर 1, काश्त यानी कि खेती बाड़ी या ज़रात भी आपका खेती बाड़ी में ही आता है। नंबर 2, तामीर यानी कि बनाना। नंबर 3, इलाज होता है बीमार को दवा देना। नंबर 4, हिम्मत यानी कि जुर्रत, हौसला। नंबर 5, इफ्तिताह का मतलब है खोलना यानी शुरू करना। अब आप आ जाएं इसकी एक्सरसाइज पे, जो कि बुक में आपको एक्सरसाइज दी गई है, मशक दी गई। क्वेश्चन नंबर 1 है बेटा आपका, आमना के गांव का क्या नाम था। नंबर 2, गांव के ज़्यादातर लोग क्या करते थे। नंबर 3, गांव वाले आमना के दादा को अपनी कमाई का कुछ हिस्सा क्यों देते थे। ये तीनों क्वेश्चन के आंसर बेटा मैं आपको नेक्स्ट पेज पे स्लाइड में शो करवाऊँगी। यहाँ पे बुक में यहाँ पे स्पेस नहीं थी तो मैं यहाँ सामने ही आपको उनके आंसर लिख देती, लेकिन स्पेस नहीं है तो इसलिए आपको समझ में नहीं आएगा। तो मैं आपको उसकी जो सॉल्व उसके आंसर हैं उसकी वर्कशीट अभी दिखा देती हूँ। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन है जुमले, ये भी मैंने बना के रखे हुए हैं, नेक्स्ट स्लाइड में शो होंगे। अल्फाज हैं दुआ, मैदान, मसरूफ़, इलाज और रकम। आप अपनी तरफ से भी जुमले बना सकते हैं। नंबर 3 पे आ गया बेटा अरकान मिलाइए। अरकान में है, यहाँ पे आपको अरकान दिए गए और आपने इनसे लफ्ज़ बनाने हैं। काफ से की, सीन लिसान, नून साकिन, किसान। नंबर 2 पे है हे मिम हिम, मीम ते मत, हिम्मत। नंबर 3 पे बड़ी पे, शीन बड़ी शे, पेशे। नंबर 4 पे ये बी मिल्फमा, रे साकिन, बीमार। यहाँ पर आगे बेटा आपके जुमले और क्वेश्चन आंसर। जुमले हैं देखिए, पहला वर्ड है दुआ। दुआ एक इबादत है। आपने भी अल्फाज के लिए कम स्पेस और जुमलों के लिए ये ज़्यादा स्पेस अपने रजिस्टर में जो पेज रेडी करना है, मार्जिन आपने ज़रूर ड्रॉ करना है और डेट लिखेंगे, घर का काम और डे। नंबर 2 है मैदान है बेटा, हमारे स्कूल में खेल का बड़ा मैदान है, ग्राउंड। नंबर 3 मसरूफ़, अम्मी खाना बनाने में मसरूफ़ हैं। नंबर 4 इलाज, डॉक्टर बीमारों का इलाज करते हैं। नंबर 5 रकम, अली ने बैंक से रकम निकलवाई। अब क्वेश्चन था आमना के गांव का नाम क्या था, तो आमना के गांव का नाम फतेहपुर था। क्वेश्चन आप बुक में से देख लीजिएगा और आंसर आपको यहाँ पे प्रोवाइड कर दिए गए हैं। नंबर 2 है कि वहाँ के जो गांव फतेहपुर के लोगों का पेशा क्या था, तो गांव के ज़्यादातर लोग खेतों में काम करते हैं। नंबर 3 कि लोग अपनी आमदनी का कुछ हिस्सा शाहिद साहब को क्यों देते थे, ताकि गाँव में स्कूल बन सके। ये 3 आंसर हैं जो कि आपके क्वेश्चन बुक में दिए गए हैं, ये भी आपने अपने रजिस्टर में लिखने हैं। नेक्स्ट आ जाएं बेटा क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन में दिए गए अल्फाज की ज़िद को खाली जगह में लिखकर जुमले मुकम्मल करें। अब आपने क्या करने हैं, आपने ऑपोजिट अल्फाज जो हैं इसके लिखने हैं, जो कि आपको ब्रैकेट्स में अल्फाज दिए गए हैं। मैं आज बहुत डैश हूँ, उदास का उल्ट हो जाएगा खुश। इस साल बहुत डैश पड़ी है, सर्दी का उल्ट हो जाएगा गर्मी। दादी अम्मा डैश होते ही मुर्गियों का डब्बा खोल देती हैं, शाम की जगह सुबह। नंबर 5 खाली जगह पर इन अफराद के पेशों के नाम लिखकर जुमले मुकम्मल करें। अब हम पेशे लिखने हैं, कौन से प्रोफेशन हैं इन लोगों के। लकड़ी से सामान बनाता है, तो लकड़ी से सामान बनाएगा बढ़ई। कपड़े सीता है, कपड़े हमारे दर्जी सीता है। और बीमारों का इलाज करता है डॉक्टर। यहाँ पे हमने तीनों पेशों के नाम लिख दिए। नंबर 6 पे है सबक में दिए पेशों के नाम लिखें। अब सबक में कौन कौन से पेशे आपको बताए गए थे, तो ये है बढ़ई का पेशा, दर्जी, डॉक्टर, उस्ताद और मिस्त्री। नेक्स्ट इसी पीटीबी की आपकी जो ये लेसन है इसी की एक्सरसाइज में है फेल, अमर और नहीं। अब इसका क्या मतलब है हम पढ़ते हैं। जब किसी बात या जुमले में कोई काम करने के लिए कहा जाए तो उसे फेल अमर कहते हैं। इनके हुक्म दिया जाता है, ऑर्डर दिया जाता है कि ये काम करना है। मसलन सफाई करो, खाना खाओ, नज़म लिखो वगैरह। अब नहीं के मतलब होते हैं ना। जब किसी जुमले या बाद में कोई काम करने से रोका जाए तो उसे फेल नहीं कहते हैं। अमर यानी कि करना और नहीं यानी कि नहीं करना। मसलन सफाई मत करो, खाना ना खाओ, नज़म ना लिखो।
इसी से रिलेटेड अब हमें पहले डेफिनेशंस दी गई, तारीफ़ की गई। अब उन्होंने कहा कि हम छोटी सी एक्टिविटीज़ से रिलेटेड सॉल्व कर लेते हैं। अमर जुमलों को नहीं जुमलों में तब्दील करें, यानी कि वो जुमले जिसमें काम का करना बताया गया है उनको ना करना में हमने तब्दील करना है। गेंद से खेलो, गेंद से मत खेलो, ये थी हमारी एग्जाम्पल। अब नेक्स्ट 3 सेंटेंसेस हमने खुद जो है वो नहीं के बनाने हैं। फल काटें, फल मत काटें। अम्मी सब्ज़ी पकाएं, अम्मी सब्ज़ी ना पकाएं। स्कूल का काम करो, स्कूल का काम ना करो। ये हो गए हमारे 4 सेंटेंसेस नहीं के। अब नेक्स्ट आ गया आपका तारीफ़। ये हम पहले भी कर चुके हैं कि कलमा और मुहमिल। कलमा क्या है? वो अल्फाज जिसके कोई मायने होते हैं, हमारे मुंह से निकलने वाले वो अल्फाज जो बामायनी होते हैं, यानी जिनका कोई मतलब समझ में आ जाए, कलमा कहलाता है, जैसे खाना और चाय वगैरह। और मोमिल क्या है? हमारे मुंह से निकलने वाले वो अल्फाज जिनका कोई मतलब ना हो, यानी कि बेमायनी हो, तो मोमिल कहलाते हैं, मसलन वाना और वाय। ये मोमिल अल्फाज किसी कलमे यानी कि बामायनी लफ्ज़ के साथ इस्तेमाल होते हैं, जैसे खाना, वाना और चाय, वाय। इसी से रिलेटेड बेटा एक्सरसाइज सॉल्व करते हैं। एक्टिविटी दी गई है, कलमा और मोमिल को मिलाइए। अब ये कलमा यानी कि बामायनी और ये मोमिल यानी कि बेमायनी अल्फाज हैं। जाना, वाना, बाज़ार, बाज़ार, घर, वर, गुड़िया, वुड़िया, फल, वल। यहाँ पे हमने मैचिंग कर दी, आपने भी ये मैचिंग जो है अपने रजिस्टर में करनी है। यहाँ पे आके बेटा आपका काम कंप्लीट होता है। अपनी पीटी बुक का जो एक्सरसाइज थी वो सारी मैंने सॉल्व करके आपको दे दी है। अब आपने उसे अच्छा खुशखत लिखना है। नेक्स्ट आ जाए बेटा आपका क़ायदा इंशा का टॉपिक है हरफ़े जार का इस्तेमाल। अब हरफ़े जार के बारे में बेटा पहले पढ़ चुके हैं कि क्या है, ऐसे अल्फाज जिनके अपने कोई मायने ना हो लेकिन इसम और फ़ेल को मिलाने के काम आए, हरफ़े जार कहलाते हैं। मसलन से, ने, को, के, की, पर, मैं वगैरह। ये आपने पहले किया हुआ है। एक्टिविटी नंबर 1 भी आपने सॉल्व की हुई है। आज हम करेंगे, फिर भी मैं यहाँ पे सामने पेज मेंशन कर दिया है कि यहाँ पे आपने हरफ़े जार को सर्कल करना है, ने, पर, और, मैं, की, का, पर, इन सब को। अब हम करेंगे बेटा आपका नेक्स्ट एक्टिविटी जो है आपकी, हम वो सॉल्व करेंगे। ये देखिए एक्टिविटी नंबर 2। एक्टिविटी नंबर 2 है कि मुनासिब हरूफ़े जार का इस्तेमाल करते हुए खाली जगह पुर कीजिए। मसलन माजिद डैश माल्टा तोड़ा, माजिद ने माल्टा तोड़ा। नंबर 2 पे है बुढ़िया डैश पैसे नहीं है, बुढ़िया के पास पैसे नहीं है। नंबर 3 मेहमान ने खाना खाया। नंबर 4 सब बच्चे तेज़ी से भागे। नंबर 5 माह रमज़ान में अली रोज़ाना मस्जिद जाता है और सना गुड़िया से खेलती है। नेक्स्ट है बेटा आपने दर्ज हरूफ को इस्तेमाल करते हुए जुमले लिखने हैं। जुमले क्या हैं? पर किताब मेज़ पर पड़ी है, से अल्लाह से डरो, बच्चा झूले में सोया, ने मैंने काम किया, और के अली के पास चादर है। आप अपनी तरफ से ही बेटा यहाँ पे सेंटेंसेस बना सकते हैं। ये आपने पेज जो है आपको जो दी गई है एक्टिविटी नंबर 2 और 3 ये आपने सॉल्व करनी है। और जिन बच्चों की एक्टिविटी नंबर 1 सॉल्व नहीं है वो भी यहाँ से देख के एक्टिविटी नंबर 1 सॉल्व कर लें। तमाम काम आपने अच्छे से खुशखत लिखना है। ओके स्टूडेंट, थैंक यू सो मच, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।